ओम शांति। 5 सितंबर 2025। सबसे पहले तो आज शिक्षक दिवस है। तो हमारे परम शिक्षक शिव बाबा हैं, जो है हमें इतनी ऊंची शिक्षा देते हैं कि उससे ऊंची और कोई शिक्षा हो नहीं सकती। वो पद दिलाते हैं जो उससे ऊंच कोई पद हो नहीं सकता। तो उनकी शिक्षाओं को आज हम सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि जब तक हम पावन नहीं बने हैं तब तक बाप को याद करते रहेंगे, एक बाप को ही प्यार करेंगे। तो ये कोई हाथ आगे करके प्रतिज्ञा करने की बात नहीं है, लेकिन जो है वो बुद्धि द्वारा जो है एक संकल्प करना है कि जब तक हमारी सारी पहचानें जो है मिटी नहीं हैं, जो हम लोगों ने सतयुग से कहें या द्वापर से कहें अपने ऊपर अलग अलग लेबल लगा दिए हैं, वो जब तक सारे उतारे नहीं हैं तब तक जो है बाप को अर्थात कि उस हायर कॉन्शियसनेस को, अपनी ही इस ऊंची स्थिति को जो है हम याद करते रहेंगे, बाप को ही प्यार करेंगे, अर्थात कि हमारा सारा अटेंशन उसकी तरफ ही रहेगा। प्रश्न पूछ रहे हैं बाबा, सयाने बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? उत्तर, अंत में जब शरीर छूटे तो बस एक बाबा की याद रहे और कुछ भी याद ना आए। पुरुषार्थ सयाने बच्चे अभी से करते रहेंगे, क्योंकि कर्मातीत बनकर जाना है। इसके लिए इस पुरानी खाल से ममत्व निकालते जाओ। बस हम जा रहे हैं बाबा के पास। तो जब शरीर छूटे अर्थात अंत घड़ी आए, अंत समय आए, या बाहर का हम कहें, अंदर का या बाहर का जो भी आए, तो उस समय सिर्फ और सिर्फ हमें जो है अपनी ही आत्मिक स्थिति का स्मरण हो, स्मृति हो, या बाबा का कहें, क्योंकि बाबा और हम एक हैं तो हम अलग नहीं कह सकते हैं। कुछ भी याद ना है, अर्थात ड्रामा का जो है वो कुछ भी याद ना है। ऐसा पुरुषार्थ, ऐसा आत्मिक स्थिति में स्थित रहने के बच्चे सयाने अर्थात समझदार जो है वो अभी से मतलब इस घड़ी से ही जो है वो करते रहेंगे। कर्मातीत अर्थात कर्म का कोई भी कर्तापन का भाव न हो, ऐसा बन करके जाना है कि जस्ट कोई भी एक भी कर्म, संकल्प चाहे बोल चाहे कर्म जो है वो आत्मा ने नहीं किया, क्योंकि आत्मा कुछ करती है ही नहीं, लेकिन जो है एक अज्ञानता के वश हम कहते हैं कि हमने किया। हम एक्चुअली ओरिजिनल आत्मा है, मन नहीं है। जो होता है वो मन की स्क्रिप्ट के अनुसार होता है। तो इसके लिए बाबा ने कहा पुरानी खाल, तो स्थूल रीति हम समझ सकते हैं कि ये शरीर, लेकिन जो है पुरानी खाल एक्चुअली में संकल्पों की है, सेंसेशन, इमोशन, फीलिंग की है। वो उससे जो है अपनापन मिटाते जाना, वही ममत्व मिटाना है। बाबा के पास जा रहे हैं अर्थात कि अपने उस सत्य स्वरूप में हम लौट रहे हैं। तो बाबा ने मुरली के बीच में भी बहुत अच्छा कहा है कि बाबा जो हैं वो जो समझाते हैं तो ऐसे नहीं कहना है कि पहले क्यों नहीं ये बात बताई गई, क्योंकि जितनी जो है हमारी बुद्धि का विकास होता जाता है, जो बुद्धि एकदम देहबान में फंसी हुई, उससे थोड़ा निकल करके जो है वो आत्म अभिमानी बनने की कोशिश करती है। ये ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, लेकिन इसमें जो है वो समय लगता है। एक्चुअली होता तो वो भी ड्रामा अनुसार है, लेकिन फिर भी जो है वो समय लगता है। तो इसके लिए हम ये नहीं कह सकते। तो जब भी हम मुरली सुने तो वो कल के दिन तक की भी हमें याद न रहे कि हमने कल किस हिसाब से उस बात को समझा था, क्योंकि ये खुद के साथ ही रेस है। तो हर बार जो है हम नए तरीके से समझें। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि पहले क्यों नहीं बताया, कि पहले क्यों नहीं बाबा ने ये बताया, है ना, क्योंकि हमारी बुद्धि उस समय उसको ग्रहण करने के लिए उसमें शक्ति नहीं रहती है जितनी शक्ति बढ़ती जाती है, फिर वही मुरली जब हम सुनते हैं तो हम नए तरीके से समझते हैं। तो इसलिए मुरली जो है बहुत शांति से, आराम से सुननी है और इस तरह से ब्लैंक होकर के सुननी है कि हमने कभी सुनी ही नहीं है ना। वो तब हो सकेगा जब हम आत्मिक स्थिति में होंगे, पर अगर हम मन के वो पोशाक पहने हुए होंगे तो फिर जो है वो मेमोरी बैंक उसमें से खुलता जाएगा, फिर उसमें से समझते जाएंगे। इसलिए संपूर्ण रीति देही अभिमानी बनकर, आत्म अभिमानी बनकर के हमें मुरली सुननी है।
धारणा में बाबा ये बहुत अच्छी फर्स्ट पॉइंट बता रहे हैं, सदा याद रहे सर्वशक्तिमान बाप हमारे साथ हैं। इस स्मृति से शक्ति प्रवेश करेगी, विक्रम भस्म होंगे। तो हमारे साथ है अर्थात बाबा का जो ये ज्ञान है वो सूक्ष्म रीति से जो है वो शक्ति के रूप में हमारे साथ है, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा ही जो है हम हर बात को पार कर सकते हैं, हर बात को जो है वो समझ सकते हैं। इसको स्थूल रीति से इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक जो होती है, बिजली जो होती है वो तो सेम ही होती है, लेकिन अगर उसको मिक्सर में चला दो तो वो मिक्सर ग्राइंड करेगा। अगर पंखे में वो उसकी वायर लगा दो तो हवा देगी, अगर हीटर में लगा दो तो वो गर्मी देगी। तो इसी तरह से जो है बाबा की शक्ति जो है हमारे अंदर भिन्न भिन्न तरीके से कभी सामना करने से समझ में आती है, कभी जो है कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो उसकी रीति बाबा का ज्ञान या बाबा की याद जो है वो हमें मदद रूप बनती है। इस तरह से अलग अलग कोई अगर बाहर की परिस्थिति आ गई, कोई विघ्न आ गया, तो अलग अलग रीति से जो है शक्ति अपना रूप बदल देती। एक्चुअली बदलती तो नहीं है, लेकिन हम स्थूल रीति से हम ऐसे समझ सकते हैं कि वो अपना कार्य करती हैं। तो वो हमारे साथ है अर्थात हम हैं ही सदा कंबाइंड। और दूसरा जो है स्थूल रीति से समझे तो ज्ञान की तरह हमारे साथ है। तो बाबा ने कहा शिव शक्ति पांडव सेना नाम है तो बहादुरी दिखानी है, डरपोक नहीं बनना है। तो स्थूल रीति से तो जैसे मुरली के बीच में बाबा ने कहा कि कोई ऐसा आता है तो डंडा मारना है उसको, और सूक्ष्म रीति से हम समझें तो हमारे अंदर ही ऐसे अगर संकल्प आते हैं तो उससे डरना नहीं है कि ये मैं संकल्प कर रहा हूँ, नहीं, या मैंने ऐसा सोचा, या मेरे द्वारा कभी कभी अगर ऐसा हो जाता है, बहुत अटेंशन रखने के बाद भी कोई कर्म ऐसा हो जाता है तो ऐसे नहीं सोचने का है कि मेरे द्वारा ये किया गया, नहीं, उसके लिए बहादुरी दिखानी है, अर्थात कि अपनी आत्मिक स्थिति में रहना है, डरपोक अर्थात देह के बाण में नहीं आना है। मैं दूसरा बाबा ने कहा सरेंडर के लिए कहा कि जो सरेंडर है एक्चुअली हैं तो हम सब ही सरेंडर, चाहे ग्रस्त में रहते हुए भी जो हैं तो हम भी सरेंडर। तो बाबा ने कहा कि अहंकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा भी हमें देह का बाण होगा तो अहंकार आएगा, मैं करता हूँ, कर्तापन का बाण होगा। तो इसके लिए बाबा ने कहा जीते जी मरने के बाद, अर्थात कि अपनी सारी पहचानें मिटाने के बाद भी जो है माया इतनी सूक्ष्म रूप में आती है। तो बाबा ने कहा कि सरेंडर हो पुण्य आत्मा बन। पुण्य आत्मा अर्थात कौन? पापात्मा अर्थात जिसकी देह से पहचान है, और पुण्य आत्मा जिसकी ज़रा सा भी देह से लगाव, देह के संकल्प, संबंध, पदार्थ किसी से भी लगाव नहीं है, वो पुण्य आत्मा। तो बाबा ने कहा कि इसमें ही फ़ायदा है। तो बाबा ने कहा कि फ़ायदा है अर्थात इसमें ही जो है हमारी आत्मिक स्थिति। वरदान में बाबा कह रहे हैं कि निर्विघ्न स्थिति द्वारा स्वयं के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले पास विथ ऑनर भव। तो बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति अर्थात बहुत काल से अपनी देह से जो है वो डिटैचमेंट होना, वही निर्विघ्न स्थिति है। क्योंकि विघ्न तो इस देह में आएंगे ही, लेकिन जो है उस देह से अगर हमारी पहचान नहीं है, ममत्व नहीं है, तो वो विघ्न हमें विघ्न नहीं लगेंगे। इससे ही जो है स्वयं का अर्थात हमारी आत्मिक स्थिति का जो है वो फाउंडेशन मजबूत होगा, जिसको ही बाबा ने कहा शक्तिशाली बन, दूसरों को भी शक्तिशाली बनाना, है ना, कि स्वयं की उस अचल अडोल आत्मिक, क्योंकि आत्मिक अवस्था होती ही अचल अडोल है, उसके सामने कोई भी अगर सीन आ जाता है तो वो उससे घबराती नहीं है, क्योंकि ये पता है कि ये माया का इल्यूशन, कुछ भी इसमें सच नहीं है। तो इसी स्थिति में स्वयं भी रहना, और अगर दूसरों के ऊपर आ रहा है और हम निमित्त हैं देखने के लिए, तो उसको भी उसके सत्य स्वरूप में देखना, यही है शक्तिशाली बनना। तो इसके लिए बहुत काल का। तो बाबा ने कहा अंत में वह निर्विघ्न आत्मा पास विथ ऑनर बनेगी, अर्थात आते हुए जैसे ब्रह्मा बाबा को हमने देखा कि अंत में इतनी पीड़ा आई, लेकिन बाबा ने अपने अंत फर्स्ट की मुरली जो 1969 की है 18 जनवरी की, उसमें बताया कि किस तरह से जो है वो कर्म भोग और कर्म योग की लड़ाई चल रही थी, लेकिन जो है कर्म योग जीत गया।
है ना, अर्थात उसको प्रभावित नहीं कर पाया, उसके मन को, ब्रह्मा बाबा के मन को प्रभावित नहीं कर पाया। इसी तरह से हमारे मन को भी कोई अगर शरीर में पीड़ा है, कट रहा है शरीर, ऑपरेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन उससे जरा सा भी अपनापन नहीं कि नहीं ये जैसे किसी और का हो रहा है, तो यही है पास विथ ऑनर बनना, अर्थात सजाओं का अनुभव नहीं होना। तो बाबा ने कहा कि सदा यही लक्ष्य रहे, निर्विघ्न स्थिति का अनुभव जरूर करनी है, अवश्य करनी है। फिर स्लोगन दे रहे हैं, हर आत्मा के प्रति सदा उपकार अर्थात शुभकामना रखो तो स्वतः दुआएं प्राप्त होंगी। उपकार, स्व उपकार, सदा उपकार का अर्थ है हर आत्मा को सदैव उसके मूल स्वरूप में देखो तो कि वो है ही सदा सुखी, शांत, प्रेम और आनंद से भरपूर। रोल में चाहे कुछ भी चल रहा हो, क्योंकि रोल को ना हम चेंज कर सकते हैं और ना हमें करके अपना समय या एनर्जी वेस्ट करनी है, तो स्वतः दुआएं प्राप्त होगी, अर्थात कि हमारी भी जो है वो आत्मिक स्थिति मजबूत